गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दी है सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले, अक्रूअल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। क्या अक्रूअल का मतलब होता है कैश बेसिस पे अकाउंटिंग? बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट इज फॉल्स। अक्रूअल का क्या मतलब होता है? इट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल मतलब जब खर्चा इनकर हुआ रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू आया है कंफर्म है, राइट टू इस्टेब्लिश, राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम रेवेन्यू की अकाउंटिंग करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। तो रेवेन्यू हो या खर्चा, जैसे ही अर्न हुआ, जैसे ही इनकर हुआ, अक्रूअल बेसिस कहता है अकाउंटिंग कर लो। कैश आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, अगर अर्न हो चुका है, इनकर हो चुका है, तो हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। सेकेंड, सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। नहीं नहीं नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट। सेल्स बुक तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करती है? क्रेडिट सेल। कैश सेल तो कहाँ जाएगी? कैश बुक के अंदर। अगर हम कैश सेल को भी सेल बुक में ले जाएंगे तो कैश बुक क्या कहेगी? क्या करूं मैं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, क्या करूं मैं, बोलो क्या करूं मैं। तो कैश सेल तो कहाँ जाएगी? कैश बुक में। तो सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल। BRS इज प्रिपेयर टू अराइव एट दी बैंक बैलेंस। बिल्कुल भी नहीं। BRS का मतलब, BRS इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकनसाइल बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ द कैश बुक विद द पासबुक। देन नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। डेबिटेड तो होता ही नहीं है ये डेटर्स को। स्टेटमेंट इज फॉल्स। डेटर्स में से तो हम माइनस करते हैं, तो डेबिट कहाँ होता है? जर्नल एंट्री चेक करेंगे। जब भी प्रोविज़न क्रिएट करते हैं हम एंट्री क्या बनाते हैं? P&L डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट। तो P&L टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट, यानी कि इट इज़ डेबिटेड टू कहाँ पर? P&L अकाउंट। तो इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और डेटर्स में से तो हम क्या करते हैं? इसको लास्ट में माइनस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ एसरटेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। ट्रू, करेक्ट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इसका तो दूसरा नाम ही क्या है? फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। मतलब इसमें तो गोडाउन में जाना ही पड़ेगा, अब तो यूनिट्स को काउंट करना ही पड़ेगा। देन डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। करेक्ट। रिटायरमेंट मतलब बिल की प्री मच्योर पेमेंट। तो अगर आप प्री मच्योर पेमेंट कर रहे हो तो ड्रॉई थोड़ा सा कम पेमेंट करेगा, तो ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा? गेन। द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट जब मिलेगा, जब हमें मिलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसकी अकाउंटिंग तभी होती है जब हमें मिलता है। पहले से इसका कोई भी प्रोविज़न नहीं बनेगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। देन पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो when there is no agreement. Statement is false.
अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको किस में शेयर करना है, इक्वली, इक्वल रेशो. Both revenue and capital nature transactions are recorded in the receipt and payment account. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो हमारा बिल्कुल कैसा था, कैश अकाउंट जैसा. अब आप याद कर लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. अगर हमें डोनेशंस मिलती हैं हम वो भी दिखाते हैं, अगर हम एसेट बाय करते हैं हम वो भी दिखाते हैं, बिल्डिंग पे कोई खर्चा है हम वो भी दिखाते हैं, सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं वो भी दिखाते हैं, सैलरी पे कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं. यानी कि कैश के साथ कोई भेदभाव नहीं, कैश के साथ नो भेदभाव. कैश अकाउंट क्या कहता है, रेवेन्यू हो या कैपिटल, सब ट्रांजैक्शंस आएंगी, स्टेटमेंट इज करेक्ट. अ फिक्स्ड चार्ज generally covers all the assets of the company including future one. स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. फिक्स्ड चार्ज, और इसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, फ्लोटिंग चार्ज, है ना. देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, फ्लोटिंग और फिक्स्ड. जब हम कहते हैं हमारे डिबेंचर सिक्योर्ड हैं ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हमने नहीं बताया कौन सी, हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी. और जब हमने बोला हमारे डिबेंचर सिक्योर्ड हैं किस पर, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2, तो ये हमने स्पेसिफिक एसेट क्रिएट किया कि हम तो सिक्योरिटी किस पे मान रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 2 पे. तो जब स्पेसिफिक चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड. और जब हम कहते हैं ऑल प्लांट एंड मशीनरी पर हमारा चार्ज है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग. और जब हम ऑल बोलते हैं तो उसमें फ्यूचर वाली ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो फ्लोटिंग मीन्स ऑल प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग फ्यूचर प्लांट एंड मशीनरी. तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या बन गई है, फॉल्स. तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया ट्रू फॉल्स. सेकेंड, एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो ये तो हमने अभी फर्स्ट ट्रू फॉल्स में भी बात की थी. मर्केंटाइल यानी कि अक्रूअल सिस्टम. अक्रूअल सिस्टम क्या कहता है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज दे आर अर्नड एंड एज दे आर इनकर्ड. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड, कैश पेड, हमें कैश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अक्रूअल सिस्टम है एकदम सन्यासी वाला सिस्टम. कैश आए ना आए डजेंट मैटर, रेवेन्यू अर्नड, एक्सपेंस इनकर्ड हम रिकॉर्डिंग करेंगे. लेकिन कैश बेसिस सिस्टम क्या बोलता है, हम रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब कैश आएगा. तो कैश रिसीव तो एंट्री बनाएंगे और कैश पेड तो एंट्री बनाएंगे, कैश नहीं है तो हम एंट्री को नहीं बनाएंगे. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरिकृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट फॉर 10,000. हमें एक चेक मिला 9,000 रुपये का. तो चेक मिला है, हमारे पास आया है, तो क्या करना है, डेबिट. तो बैंक डेबिट हो गया 9,000 से. किसने दिया चेक हमें, हरिकृष्ण ने. हरिकृष्ण का बैलेंस था 10,000, तो हरिकृष्ण को हम करेंगे क्रेडिट. तो हरिकृष्ण से लेना था 10,000 लेकिन लिया कितना, 9,000. और साथ में क्या वर्ड्स आ रहे हैं, इन फुल सेटलमेंट, यानी कि अकाउंट सेटल्ड. तो 10 के बदले हमने 9 लिया, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड. तो हमारी एंट्री क्या बन गई, बैंक डेबिट 9,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, टू हरिकृष्ण 10,000. तो ये लो हमारी आ गई पहली एंट्री, बैंक डिस्काउंट टू हरिकृष्ण. उसके बाद नेक्स्ट, withdrawn for personal use goods and cash.
हमने विड्रॉ कर लिए हैं पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ जैसे ही देखोगे ड्राइंग्स हमने यहाँ पर 2 प्रकार की ड्राइंग्स करी, गुड्स में भी और कैश में भी, ठीक है। गुड्स में जब भी ड्राइंग होती है तो क्या लिखते हैं, परचेजेस। तो हमारी एंट्री तो क्या बन गई, ड्राइंग्स टू परचेजेस टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेजेस टू कैश। कैश का तो अमाउंट 1000 क्लियर, परचेजेस उन्होंने हमें सेल प्राइस भी दे दिया, कॉस्ट प्राइस भी दे दिया। अब देखो ये हमने बहुत बार सीखा है क्लास में कि जब भी परचेजेस आती है ना, अगर आप किसी भी एंट्री में परचेज को क्रेडिट कर रहे हो तो वो क्रेडिट उसी अमाउंट से होता है जिस हिसाब से हमने उसको डेबिट किया होता है। तो परचेज हम बुक्स में लेकर किस प्राइस पर आते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो जब हम करेंगे ड्राइंग्स टू परचेज या हम करेंगे एडवर्टीजमेंट टू परचेज, तो टू परचेज किस प्राइस पर करना है, कॉस्ट पर, हमेशा कॉस्ट पर। तो परचेजेस के साथ यानी कि गुड्स के साथ अगर सेल प्राइस आ जाए तो क्या कर देना, इग्नोर। और इग्नोर करने में तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो। तो अगर परचेज के साथ सेल प्राइस आ रहा है तो आपको क्या करना है, इग्नोर, एंट्री बनेगी कॉस्ट प्राइस के साथ। तो ड्राइंग्स टू परचेजेस 6, कॉस्ट प्राइस इज 6, टू कैश 1000। तो हमारी एंट्री बन गई है ड्राइंग्स टू परचेजेस टू कैश। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 3000, फिर से क्या आ गए, गुड्स, इसके साथ है सेल प्राइस। क्या करोगे, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, सेल प्राइस को करोगे इग्नोर, फोकस करोगे कॉस्ट के ऊपर। गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, तो क्या एंट्री बनाओगे, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस, किस अमाउंट से, 3000 के अमाउंट से। एडवर्टीजमेंट की जगह सेल्स प्रमोशन भी लिख सकते हो, फ्री सैम्पल भी लिख सकते हो। हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा था जो अकाउंट खुला हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे, नया नहीं खोलेंगे। तो एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज, फ्री सैम्पल है तो फ्री सैम्पल टू परचेज। अभी यहाँ पर जर्नल बनाना है तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज या फ्री सैम्पल टू परचेज या सेल्स प्रमोशन टू परचेज, ऑल आर करेक्ट। हमारी एंट्री आ गई है सैम्पल्स या सेल प्रमोशन टू परचेज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर। तो देखो हमें कमीशन मिली 10,000, इसकी आधी 5,000 does not relate to current year and is received in advance। तो पैसा कितना आ गया, 10,000, बैंक 10,000, लेकिन इस साल का कमीशन 5 है तो कमीशन अकाउंट में तो कितना शो होगा, 5,000। तो टू कमीशन 5,000 और 5,000 हमारे पास जो एडवांस आया, एडवांस इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, टू कमीशन इन एडवांस। तो बैंक 10,000, टू कमीशन 5,000, टू कमीशन इन एडवांस 5,000। चेक कर लो। तो यहाँ पर आरटीपी में जो आंसर है, बैंक टू कमीशन 10, पहले सारा रिसीव करा, उसके बाद कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बैंक में आएगा 10,000, कमीशन में आएगा 5,000 और एडवांस के अंदर 5,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर इंडस्ट्रीज फॉर 3 लाख प्लस CGST SGST 6% ईच, पेड रुपीज़ 1 लाख इमीजिएटली बाय चेक। 3 लाख की तो मशीन है, प्लस CGST और SGST दोनों हैं 6% के रेट पर।
हमने क्या करा, 1 लाख पेड इमीडिएटली बाय चेक, तो पेमेंट कर दी है बैंक से, एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो देखो मशीन तो हमारी आ रही है 3 लाख की, मशीन का तो प्राइस कितना हुआ 3 लाख। इसके ऊपर लेकिन हम पे करेंगे CGST SGST। मशीन हम बाय कर रहे हैं, बाय पर लगाना है, तो इसका नाम क्या होगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है, बाय करा है ना हमने, एसेट लेकर आए हैं अपने पास, तो यहाँ पर आएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST। रेट 6%, 6% किस पे लगेगा, 3 लाख के ऊपर, तो CGST 3 लाख का 6% 18,000, SGST 3 लाख का 6% 18,000। मशीन लेकर के आए हैं हम 3 लाख की, इसके ऊपर हम पे कर रहे हैं CGST और SGST, तो इनपुट CGST ये हो गया हमारा 18,000, और इनपुट SGST ये हो गया हमारा 18,000। 2 बैंक से पेमेंट कर दिया हमने 1 लाख की। अब जितना भी बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर, ये कहाँ जाएगी, किसके नाम पर, टू जवाहर इंडस्ट्रीज। तो बैलेंसिंग फिगर 236। तो देखो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 236। अब चेक कर लेते हैं हमारी एंट्री। तो हमारी एंट्री बन गई है मशीनरी, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू बैंक, टू जवाहर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, बी पार्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कैपिटल और रेवेन्यू। पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कैपिटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। देखो, जो खर्चा बारी बारी होता है रेवेन्यू, जो कभी कभी होता है कैपिटल। अमाउंट बहुत बड़ा होता है कैपिटल, अमाउंट छोटा होता है रेवेन्यू। एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा तो कैपिटल, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर कोई खास नहीं फर्क है तो रेवेन्यू। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने फर्नीचर खरीदा, इट इज़ कैपिटल। फर्नीचर डीलर ने फर्नीचर खरीदा, उसका हर रोज़ का काम है, उसके लिए इट इज़ रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो फर्स्ट खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। एसेट खरीदने के लिए खर्चा है, एसेट खरीदने के लिए खर्चा है, तो कैसा होगा, कैपिटल। अमाउंट स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप किसी वर्किंग कैपिटल के खर्चे को कम करते हो, मतलब आपने कोई मेजर एक्सपेंस इनकर किया होगा जिसकी वजह से ये रोज़ रोज़ का खर्चा ख़त्म हो गया। जैसे मान लो अगर हम रेंटेड बिल्डिंग पर है, रेंटेड प्रीमाइसेस, तो हम हर महीने रेंट देते हैं। रेंट देना क्या है, वर्किंग का खर्चा। अगर आपने ये बिल्डिंग खरीद ली तो आपका हर महीने का रेंट का खर्चा ख़त्म हो गया। रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, तो वर्किंग एक्सपेंस जब भी रिड्यूस होता है इसका मतलब पीछे कोई मेजर एक्सपेंस हुआ होगा, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल। देन अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। आपने शिफ्ट करा है प्रीतमपुरा से लक्ष्मी नगर, तो अभी आपको कुछ सामान शिफ्ट करना है, तो आपने शिफ्ट किया तो उसका खर्चा आया, तो क्या लग रहा है, कैपिटल के रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू। ये तो छोटा सा खर्चा है, सामान रिमूव करना था, कर दिया हमने, तो ये खर्चा हो जाएगा रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड कार, परचेज टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन तक के सारे खर्चे क्या होते हैं, एसेट्स में ऐड, तो ये खर्चा भी हमारा कैसा बन जाएगा, कैपिटल। अमाउंट स्पेंट ऑन रिन्यूअल फी ऑफ पेटेंट राइट्स। रिन्यूअल तो बारी बारी कराना पड़ेगा, जब आपका टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बनानी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बेहद आसान। कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम के साथ हमारे पास हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। 1 मार्च कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या बन जाएगा ये? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस बीडी के बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कैश है, तो चलिए हम इसी कैश बुक में मार्क कर लेते हैं। 1 मार्च टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में, बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री है, हमारी जर्नल बनेगा बैंक टू कैश। तो बैंक अकाउंट में टू कैश, कैश अकाउंट में बाय बैंक। तो 2 मार्च बैंक अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाय बैंक, साथ में मार्क कर दिया हमने कॉन्ट्रा। इसके बाद वी बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, फर्नीचर लाए, चेक इशू किया, एंट्री क्या बनाओगे? फर्नीचर टू बैंक। अगली भी देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा फॉर कैश, एंट्री क्या बनाओगे? परचेजेस टू कैश। तो बैंक अकाउंट में बाय फर्नीचर और कैश अकाउंट में बाय परचेजेस। तो 5 मार्च बाय फर्नीचर, 8 मार्च बाय परचेजेस। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, मोहन से हमने कैश रिसीव करा तो हम करने वाले हैं कैश डेबिट 9800 से। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारा क्या बन जाएगा? नुकसान। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, किसने दिया था? मोहन ने, तो टू मोहन 10,000। तो अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। कैश और डिस्काउंट कॉलम के डेबिट साइड पर क्या लिख देंगे? टू मोहन। कैश और डिस्काउंट के डेबिट साइड पर टू मोहन, डिस्काउंट 200, कैश 9800। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स, तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स 50,000। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, पेड टू लता बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, लता को आपने पेमेंट करी है तो लता डेबिट टू बैंक, पेमेंट करी आपने 14,500 और आपको मिला है डिस्काउंट 500, यानी कि लता हमारी क्रेडिटर थी कितने से? 15,000 से। दोनों की पोस्टिंग देखते हैं, पहले कैश अकाउंट में टू सेल्स और उसके बाद बैंक और डिस्काउंट में बाय लता। तो देखो कैश अकाउंट में टू सेल्स 50,000 और हमारे बैंक और डिस्काउंट में बाय लता, डिस्काउंट 500, चेक पे 14,500। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, फिर से क्या हो गई है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक टू कैश। देन विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस जैसे ही आएगा दिल से क्या आवाज़ आएगी? ड्राइंग्स। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू बैंक। तो बैंक टू कैश 19 मार्च, चेक करें 19 मार्च बैंक टू कैश 5,000 और इधर हमारा बाय बैंक कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। उसके बाद 23 मार्च को हमने क्या की है? ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्या दिखा देंगे? बाय ड्राइंग्स। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता अलाउड हिम डिस्काउंट, और देखो नेक्स्ट क्या आ रही है? 26 की ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड गुप्तास चेक इनटू बैंक। तो हमने ये सीखा था चैप्टर करते हुए कि जब चेक मिलेगा ना
तो उसको हमें क्या ट्रीट करना है, कैश रिसीट, और बाद में हम उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो जब हमें चेक मिला है तो हम इसको कैश मानेंगे। तो हम लोग एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, कैश डेबिट 14,300, और हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान है, तो डिस्काउंट अलाउड 200 टू गुप्ता 14,500। और 26 को हमने चेक बैंक में डाला, तो बैंक में डालेंगे तो हम एंट्री डालेंगे बैंक टू कैश 14,300। याद आ गया, हमने यही सीखा था कि जब भी चेक आएगा ना तो अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर में उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा है कि आप क्या मानोगे, उसको कैश रिसीट मानोगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे कैश डिस्काउंट टू गुप्ता, और उसके बाद जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो इट विल बिकम जस्ट लाइक कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक टू कैश। तो 24 को हमारी कैश रिसीट की एंट्री और 26 को बैंक में डिपॉजिट करने की। तो 24 को हमने बनाया कैश डिस्काउंट टू गुप्ता, तो कैश और डिस्काउंट कॉलम में क्या लिखना है, टू गुप्ता 24 मार्च टू गुप्ता, डिस्काउंट 200, कैश 14,300। फिर 26 मार्च को क्या करना है, डिपॉजिट, तो बैंक टू कैश, तो 26 मार्च कॉन्ट्रा आ गई है 14,300 से, 26 मार्च कॉन्ट्रा 14,300। उसके बाद विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, यहीं पर एंट्री बन जाएगी। कैश निकाला तो हमारी एंट्री बन गई है कैश टू बैंक, कैश टू बैंक 20,000 28 मार्च, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। और उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आ गई है पेड रेंट बाय चेक, तो एंट्री क्या बनाओगे, रेंट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय रेंट। तो 30th बाय रेंट 8,000, सब ट्रांजैक्शंस हो गई, लास्ट में हमने बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आसान सी हमारी ट्रिपल कैश बुक थी, बना लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहली गलती, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अगर आपने बिल्डिंग के ऊपर वेजेस डाले तो वो कहाँ डेबिट होने चाहिए थे, बिल्डिंग में। करेक्ट एंट्री आपको करना था बिल्डिंग टू कैश, आपने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री, आपने क्या करा, वेजेस टू कैश। बिल्डिंग को डेबिट करना था, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनाओगे, बिल्डिंग डेबिट टू वेजेस। तो बिल्डिंग को डेबिट करना था, कर देते हैं, वेजेस को नहीं करना था, हटा देते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी बन जाएगी बिल्डिंग टू वेजेस। नेक्स्ट गलती, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। ये तो कर कर के हम थक गए हैं क्लास के अंदर, ये तो बिल्कुल लर्न हो गया होगा अब तक। अगर सेल है और आपने परचेज से निकाला तो देखो करेक्ट एंट्री, आपने सामान बेचा तो एंट्री क्या बननी थी, रमेश टू सेल्स, लेकिन आपने उसको परचेज बुक से निकाला है, यानी कि रॉन्ग एंट्री, आपने किया है परचेज टू रमेश। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे बनाओगे, तो सेल क्रेडिट होना था, सेल क्रेडिट करेंगे, परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, परचेज क्रेडिट करेंगे, और रमेश को डेबिट करेंगे डबल अमाउंट के साथ। तो हमारी एंट्री बन गई है रमेश टू परचेज टू सेल्स। सेल्स को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया।
परचेज को डेबिट नहीं करना था, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब देखो रमेश जी के अकाउंट में क्या हो रहा है, रमेश जी को हमें करना था डेबिट, कितने से, 1200 से हमें डेबिट करना था, वो तो हमने किया नहीं, हमने इनको क्या कर दिया, 1200 से क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब रमेश के अकाउंट को ठीक करने के लिए डेबिट डालना पड़ेगा डबल अमाउंट से, यानी कि 2400 से। नेक्स्ट गलती, एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड, डेबिट नहीं है ये डेट है, bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. जब भी बैड डेट रिकवर होते हैं तो एंट्री क्या डलती है, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। ये है हमारी करेक्ट एंट्री। हमने क्या गलती करी, पोस्टेड टू दी पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। इस लाइन का मतलब है कि आपने ऐसे समझा कि पैसे कहाँ से आए हैं, महेश चंद से, तो आपने एंट्री डाल दी कैश टू महेश चंद। तो करेक्ट एंट्री कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, रॉन्ग एंट्री कैश टू महेश चंद। तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे बनाओगे, महेश चंद डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, महेश चंद को डेबिट कर देते हैं, ख़त्म करेंगे, क्रेडिट किया था गलत, तो अब ठीक कैसे करेंगे, डेबिट करके, और बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना था वो अब कर देते हैं। तो एंट्री बन गई महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड। देन नेक्स्ट गुड्स, गुड्स कॉस्ट 15, सेल 16, किसको इग्नोर करोगे, सेल प्राइस को, जस्ट इग्नोर, फोकस किस पे, कॉस्ट पर। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अभी भी हमने किया था थोड़ी देर पहले, तो एंट्री हम बना लेते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी, एडवर्टीजमेंट टू परचेज या फ्री सैम्पल टू परचेज। Then goods worth 1500 returned by Ritu, returned by Ritu, तो रितु ने हमें रिटर्न किया है, यानी कि इट इज सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न बाय रितु है तो क्या है, सेल्स रिटर्न। अगर मान लो टू रितु लिखा होता तो यही क्या बन जाता, परचेज रिटर्न। टू और बाय का खेल है, बाय रितु सेल्स रिटर्न, टू रितु परचेज रिटर्न। अब ये रिटर्न के साथ क्या गलती है, इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो सेल रिटर्न है 1500 का, तो देखो जब रितु को हमने सेल किया होगा तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी, रितु टू सेल, है ना, डेटर टू सेल। और अगर अभी हम रिटर्न लेकर के आ रहे हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न टू रितु। तो देखिए आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसमें करेक्शन भी है। सेल्स रिटर्न टू यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन नहीं है, दिस विल बी रितु, सेल्स रिटर्न टू रितु। जब सामान भेजा था उसको तो क्या किया था, रितु टू सेल्स, डेटर टू सेल, और जब रिटर्न होकर आ रहा है तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, यानी कि रितु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, BRS। तो पार्ट नंबर 1, टू मेक द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो पहले तो हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, उसके बाद बनाएंगे हम BRS। तो जब भी हम BRS एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद प्रिपेयर करते हैं तो उस वाली BRS में ना सिर्फ 3 ही चीज़ें जाती हैं। जब भी आप एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद BRS बनाते हो, कौन सी 3 चीज़ें जाती हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
check deposit but not cleared and errors by bank। तो ये वाली जो 3 चीज़ें हैं ना, ये BRS में जाएंगी और बाकी सब कहाँ पर जाएंगी, एडजस्टेड कैश बुक में। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी। चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो कहाँ पर जाएगी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। देन चेक्स पेड इनटू बैंक आउट ऑफ विच दिस मच चेक्स वर ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये क्या हो गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड, ये भी कहाँ पर जाएगी, BRS में। उसके बाद नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट ऑफ 60,000 रिसीव्ड बाय बैंक एंटर्ड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक के सारे एरर्स, कैश बुक के सारे ओमिशंस कहाँ जाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। तो इसको लेकर जाना है हमें कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगी, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन से, देखो वो आपको गिवन है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 445। अब हमारे को डिविडेंड मिला, हमारे को रेंट मिला, दोनों रिसीव्ड हैं। जो अभी तक कैश बुक में नहीं आए, तो कैश बुक की डेबिट साइड रिसीट की है और क्रेडिट साइड पेमेंट की है। प्लस प्लस कैश आया डेबिट, माइनस माइनस कैश गया क्रेडिट। डिविडेंड से कैश आया, रेंट से कैश आया, तो डेबिट साइड पर टू डिविडेंड, डेबिट साइड पर टू रेंट। तो देखो हमने कैश बुक बनाना स्टार्ट किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 445, डिविडेंड आ गया 4,000, रेंट आ गया 60,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 December 23 पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक ने तो पेमेंट कर दी, कैश बुक में रह गया, तो अब जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये पेड है, पेमेंट है, तो पेमेंट किस साइड पर आएगी, क्रेडिट साइड पर। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। तो पेमेंट हमने 31 दिसंबर तक की हुई है, हमारा जो BRS है वो 30 जून को बन रहा है। लेकिन आपको पता है कैश बुक में टोटल कैश आता है, साल से डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर पूरा कैश आएगा। फिर जब हम लोग अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे 31 को, तब हम देखेंगे कितना एडवांस हमने दिया। लेकिन जहाँ तक कैश बुक की बात है, कैश बुक में तो पूरा अमाउंट आना है। जितना आउटफ्लो हुआ ना कैश का, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेट करता है, वो कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में। हाँ, जब हम लोग P&L प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तब देखेंगे हम क्या एडवांस था, क्या आउटस्टैंडिंग था। तो यहाँ पर अमाउंट कितना रहेगा, 2700 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कम लिखना। आपने 500 रुपये कम लिखे हैं पेमेंट साइड पर, तो अब क्या करें, अब लिख देते हैं, गलती से रह गए, अब लिख देते हैं, पेमेंट साइड पर लिखने हैं। तो हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड पर कितना लिख दिया, 500। चाहे आप बाय करेक्शन ऑफ एरर्स लिखो, चाहे आप लिखो बाय अंडरकास्टिंग। अंडरकास्टिंग की करेक्शन के बाद बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो कर लेते हैं। पेमेंट है तो कहाँ पर जाएगा, पेमेंट साइड पर। बैंक चार्जेस की पेमेंट हो गई। बैंक चार्जेस के बाद बिल्स पेबल ऑफ 20,000 had been paid by bank not entered in cash book। तो पेमेंट कर रहे हैं 20,000 की, पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं 20,000। पेमेंट है तो कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड।
बाय बिल्स पेबल। तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, बिल्स पेबल टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में बाय बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद bills receivable of rupees 6000 had been discounted with the bank at a cost of 100। BR है 6000 का, आपने डिस्काउंट कराया 100 रुपये पर, तो बैंक में पैसा कितना आएगा 5900। 6000 का बिल है, 100 पे डिस्काउंट कराया 5900 आएगा। ये हमने कैश बुक में नहीं डाला, डाल लेते हैं। पैसा आया है तो किस साइड पर, डेबिट साइड पर। तो हमारी कैश बुक की डेबिट साइड टू बिल रिसीवेबल कितना 6000 माइनस 100 है, तो ये हमारा आ गया है 5900। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, पहली दो रह गई, वो कहाँ जाने वाली हैं, बीआरएस के अंदर। तो यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक को क्लोज कर देंगे। बैलेंस आ गया है 491,550 का। इस बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे, बीआरएस के अंदर। बीआरएस 491,550। अब इसमें दो ट्रांजैक्शंस एडजस्ट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। चेक इशूड कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक का बैलेंस कम है। नॉट प्रेजेंटेड पासबुक वहीं पर है। अब मेरा मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, कैश बुक से। कैश बुक से पासबुक तक जाना है, मिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस करेंगे हम चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 60,000। फिर हमने सीखा था छोटे वाला शॉर्टकट, अगर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस हुआ है तो डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड माइनस हो जाएगा। देखें ज़रा अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड। चेक्स डिपॉजिटेड 1,10,500, जिसमें से चेक्स ऑफ 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड यानी कि क्लियर्ड। तो देखो हमारे टोटल चेक्स जो हमने बैंक में डाल दिए डिपॉजिटेड 1,10,500, इसमें से कुछ क्लियर्ड हैं यानी कि कलेक्टेड, और बाकी हमारे नॉट क्लियर्ड। इसमें से देखो कुछ हमारे क्लियर्ड हैं, कुछ हमारे नॉट क्लियर्ड हैं। तो क्लियर्ड क्वेश्चन ने हमें अमाउंट बताया है 55,000, तो 55,000 के चेक्स हमारे क्या हैं, क्लियर्ड। इसका मतलब नॉट क्लियर्ड, ये हमारे चेक हो गए हैं 55,500 के। अब देखो बीआरएस में कौन से वाला रेलेवेंट है, देखो जो डिपॉजिट है और क्लियर्ड है वो तो दोनों जगह एंट्री हो चुकी है, उससे तो डिफरेंस आएगा नहीं, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। हमारा फोकस किस पर है, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। तो इसलिए हमारा फोकस तो सिर्फ कितने हिस्से पे रहेगा, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड पे, 55,500। तो 55,500 हमें क्या करना है, माइनस करना है डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। तो हम इसको कर देते हैं माइनस, और ये हमारी बीआरएस बन गई 496,050, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।